नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको लाभ के स्थान पर उल्टा हानि ही होगी। तो आज के युग में जहां पर हर एक पेशेंट, हर एक रोगी शॉर्टकट की तलाश में रहता है कि उसको जल्दी से जल्दी लाभ हो, उसे कुछ ऐसी दवाई मिल जाए जो तुरंत आराम करना शुरू कर दे। जो लोग यौन रोगों के शिकार रहते हैं, जिनको सेक्स प्रॉब्लम रहती है, वे लोग ऐसे जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हैं और ऐसी ही कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां लेकर खुद ब खुद उनका सेवन कर लेते हैं, जिनसे उनको बहुत ज्यादा हानि होती है। इन दवाइयों से तुरंत लाभ तो मिल जाता है, लेकिन आगे चलकर यही दवाई आपकी पूरी सेक्सुअल लाइफ को बर्बाद कर सकती हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं जिनका प्रयोग आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। ऐसी दवाइयों का प्रयोग या तो रोगी को अंतिम दवा के रूप में करना चाहिए, यानी कि उसने सभी दवाइयां लेके देख चुकी हो, उसे आराम नहीं मिलता हो, या फिर 50 की उम्र के बाद इनका उपयोग करना चाहिए और इनका प्रयोग किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में ही करें तो ही ठीक होता है। और मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि इन दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो यदि आप अभी किसी आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग कर रहे हैं या भविष्य में आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, मैं इस प्रकार के वीडियो बनाने से बच रहा था, लेकिन एक लड़के का फ़ोन मेरे पास आया जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 वर्ष के बीच थी। उसने कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया यूट्यूब पर किसी डॉक्टर की बात सुन के, और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उससे हुआ। उसका मेरे पास फ़ोन आया, वो रो रहा था और कह रहा था, डॉक्टर साहब मुझे तो इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो गया है। तो इसी कारण मुझे ये ख्याल आया कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। दोस्तों, मैं अपने हर एक वीडियो में आपसे कहता हूं कि आप चाहे जो भी दवाई ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई है, चाहे वो होम्योपैथिक दवाई है, बिना किसी चिकित्सक की देखरेख में आपको कोई दवाई नहीं लेनी है। आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके ही दवाइयों का सेवन करें। खुद ब खुद अपने आप कोई भी वीडियो देख के दवाइयाँ ना लें। दोस्तों, इन आयुर्वेदिक औषधियों में जो सबसे पहली औषधि है, इसका नाम है संखिया। संखिया एक सफेद रंग का फिटकरी के जैसा दिखने वाला पदार्थ होता है। जब हम संखिया को तोड़ते हैं तो ये अंदर से बिल्कुल कांच के जैसा चमकीला दिखाई देता है। दोस्तों, संखिया एक विशुद्ध विष है। जी हाँ, ये बिल्कुल एकदम जहर है। दोस्तों, संखिया की छोटी सी मात्रा किसी भी व्यक्ति को मार सकती है। आयुर्वेदिक चिकित्सक इसको शुद्ध करके या इसकी भस्म बना के इसका उपयोग करते हैं। संखिया को शुद्ध करके इसकी जो जहरीली प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है, या इसकी भस्म बना के प्रयोग किया जाता है। तो आपसे निवेदन करता हूं कि संखिया बिल्कुल शुद्ध जहर है। इसका खुद ब खुद सेवन करने के बारे में सोचे भी ना, अगर ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि कुशल चिकित्सक ही इसको शुद्ध कर सकते हैं। या इसकी भस्म का सेवन करने का आप विचार कर रहे हैं और उसकी गलत डोज आप ले लेते हैं तो आपको उम्र भर पछताना पड़ेगा। ये आपको ऐसी बीमारी लगा देगा कि वो पूरी उम्र भर आपको ठीक नहीं होगी। और अगर अशुद्ध संखिया आपने खा लिया तो वो आपकी जान भी ले सकता है। दोस्तों, संखिया का प्रयोग आयुर्वेदिक चिकित्सक नामर्दी की बिल्कुल लास्ट स्टेज में करते हैं और उन लोगों पे अक्सर प्रयोग किया जाता है जिनकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर होती है। चलिए अब आते हैं ऐसी दूसरी आयुर्वेदिक औषधि के ऊपर जिसका प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर आप इसका प्रयोग करना भी चाहते हैं तो बिल्कुल अंतिम अवस्था में इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि आपकी उम्र या तो 40 के ऊपर हो और आपने सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां आजमा के देख ली हों, आपकी नपुंसकता में, आपके शीघ्र पतन में आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो ही इस दवाई का सेवन किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये दूसरी दवाई है अफीम। अफीम से बनी हुई आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जिनमें अल्प मात्रा में अफीम को मिलाया जाता है। दोस्तों, ये दवाइयाँ आपके शीघ्र पतन में, आपकी नपुंसकता में बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। इनका रिजल्ट बहुत तेज गति से आपको देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हैं। अगर आप अफीम से बनी हुई दवाइयों का सेवन शुरू कर देते हैं
तो आपको इसकी लत लग जाती है। जैसा कि आपने 2-4 बार अफीम से बनी हुई दवाइयों का सेवन कर लिया, उसके बाद आप बिना दवाई के सेक्स कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा, उसकी लत भी आपको लग जाएगी। नपुंसकता के या शीघ्र पतन के वे रोगी जिनको किसी भी दवाई से लाभ नहीं मिला है, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अफीम से बनी हुई दवाइयों के सेवन से। लेकिन दोस्तों, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं जो आपके मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर डालती है। उसके साथ साथ आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो तंत्रिका तंत्र है, उस पर भी अफीम बहुत ही बुरा असर डालती है। तो आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप YouTube पर देखकर खुद ब खुद ऐसी दवाइयों का सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों, मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर मैंने सभी प्रकार की होम्योपैथिक दवाइयों के ऊपर अपने वीडियो बनाए हुए हैं, जिनका अगर आप उपयोग करते हैं नपुंसकता में, शीघ्र पतन में, तो ये दवाइयां बिल्कुल सेफ होती हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर रहता है। अगर मैं कॉल अटेंड ना कर पाऊँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। मैं समय मिलते ही आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं रोज ही ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आपके बीच आता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।